जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश के अंदर कई सारी ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं उनके एग्जाम्स में। आज की शॉर्ट वीडियो में ऐसे ही डिफरेंट 3 वर्ड्स को हम जानेंगे जिनके डिफरेंस को हम समझेंगे और उनकी एप्लीकेशन को हम देखेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि टेलीग्राम जो है हमारा, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, अचीवर्स गुरुकुल। राइट, और आज की जो वीडियो में डिफरेंट 3 वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है, काफी कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। राइट, अलाउ, परमिट एंड लेट, ये डिफरेंट 3 वर्ब्स हैं। तीनों के तीनों वर्ड नेचर में एक तो वर्ब होते हैं। तीनों का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तीनों का मीनिंग होता है अनुमति देना। किसी भी काम को करने के लिए आप लेट करना, परमिट करना, अलाउ करना, अनुमति देना। और ये तीनों वर्ड्स नेचर में मैंने कहा कि बेशक ये वर्ब हुआ करते हैं। राइट, तो जानते हैं कि डिफरेंस क्या है बेसिक इनमें। देखो, सबसे पहले बात करेंगे अलाउ एंड परमिट की, लास्ट में हम फिर जो है लेट को भी जान लेंगे। तो दोनों के दोनों वर्ड, जैसा कि मैंने बताया, दोनों वर्ड नेचर में वर्ब हैं। हिंदी मीनिंग आप जान ही चुके हो, तीनों का हिंदी मीनिंग वही है, अनुमति देना किसी भी एक्टिविटी, किसी भी प्रोसेस, काम को करने के लिए। अब देखो, दीज वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग, दोनों वर्ड्स के मीनिंग सिमिलर हैं। हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों का मीनिंग सिमिलर है और यूजेस भी सिमिलर हैं। परमिट इज मोर फॉर्मल, ये थोड़ा सा फर्क समझना। अलाउ के कंपैरिजन में जब हम परमिट की बात करते हैं तो परमिट एक ऐसी वर्ब है, मीनिंग तो दोनों का सिमिलर है लेकिन परमिट ज्यादा फॉर्मल है। औपचारिक भाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज में अलाउ के कंपैरिजन में आप परमिट का यूज ज्यादा किया करते हैं, क्योंकि हमने जाना परमिट ज्यादा फॉर्मल माना जाता है अलाउ के कंपैरिजन में। राइट, ठीक है। बोथ वर्ड्स कैन बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, इन दोनों वर्ड्स के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में हम इंफिनिटिव का यूज किया करते हैं। चाहे अलाउ है चाहे परमिट है, दोनों के बाद में ऑब्जेक्ट और इंफिनिटिव का यूज करते हैं। हिंदी मीनिंग सिमिलर है। जैसे वी डोंट अलाउ, हम अलाउ नहीं करते हैं, हम अनुमति नहीं देते हैं। हम परमिट नहीं करते हैं, ये भी सही है। लोगों को टू स्मोक इन द ऑफिस, ऑफिस में स्मोक करने के लिए। अब मैंने बताया इन दोनों वर्ब्स के बाद में पहले हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में ये इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। राइट, और इन दोनों वर्ब्स बिल्कुल ओके हैं, लेकिन परमिट जो है वो ज्यादा फॉर्मल होती है, ज्यादा औपचारिक हुआ करती है, ज्यादा ऑफिशियल मानी जाती है, जबकि ओके दोनों है, दोनों ही सही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो, व्हेन देयर इज नो पर्सनल ऑब्जेक्ट, जब कोई भी पर्सनल ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला जब कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, तो ऐसे सिचुएशन में, जब पर्सनल ऑब्जेक्ट था तो इंफिनिटिव आया था, लेकिन जब पर्सनल ऑब्जेक्ट ना हो तो अब हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं, यानी कि जिरंड का यूज किया करते हैं। अलाउ और परमिट के बाद में पर्सन को बताने वाला यदि ऑब्जेक्ट ना मिले तो अब हम जिरंड का यूज करेंगे। अब इंफिनिटिव नहीं आता, इंफिनिटिव कब आता है? जब पर्सनल ऑब्जेक्ट हो, तो उसके बाद में ही इंफिनिटिव यूज किया करते हैं दोस्तों। जैसे वी डोंट अलाउ, अलाउ भी सही है। वी डोंट परमिट, परमिट भी सही है। पर्सन को बताने वाला ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर इंफिनिटिव नहीं, हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं, जिरंड का यूज करते हैं। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी ऐसी कंडीशन में यूज कर दी जाती है। ये सेंटेंस भी सही है, जब ऑब्जेक्ट होगा तो इंफिनिटिव आता है, जब ऑब्जेक्ट ना हो पर्सन को बताने वाला तो जिरंड का यूज कर लेते हैं। एक पॉइंट तो ये रहा। फिर उसके बाद में देखो, जब आप अलाउ या परमिट किसी भी सेंटेंस में वर्ब के तौर पे मान लो यूज कर रखा है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, मान लो उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो यदि पर्सनल ऑब्जेक्ट दे रखा है, पर्सन को बताने वाला नाउन दे रखा है, तो उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। और यदि पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर जो जिरंड था उसको भी हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। राइट, जैसे आप यहां पे देखो, एक बार पर्सनल ऑब्जेक्ट था फिर इंफिनिटिव था, एक बार ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो जिरंड मिला, तो ये भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है, ये जिरंड भी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे एक बार तो पर्सन को ये हमने सब्जेक्ट बना दिया, राइट, और एक बार जो ये जिरंड था, इस जिरंड को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। दोनों ही तरीके से सेंटेंस आपके सही होते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। राइट, बस फर्क ये क्या है?
परमिट नाम की जो वर्ब होती है वो ज्यादा फॉर्मल होती है अलाउ के कंपैरिजन में, ज्यादा औपचारिक हुआ करती है, ज्यादा ऑफिशियल हुआ करती है। सही है। उसके बाद में अच्छा, एक बात हमेशा समझना कि जब जब मान लो एक्टिव वॉइस में या तो अलाउ वर्ब दे रखी है या परमिट दे रखी है, और यदि आप उसको पैसिव वॉइस में इट नाम के सब्जेक्ट की मदद से आप यदि पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हो, तो जब जब आप इट से उसको पैसिव में बदलोगे अलाउ या परमिट को, तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो बेशक जो है पैसिव स्ट्रक्चर इट के साथ जो है परमिट के साथ ही पैसिव स्ट्रक्चर बनती है। इट की वजह से जब पैसिव वॉइस बदलोगे तो अलाउ वर्ब नहीं यूज होगी, फिर हम सिर्फ परमिट नाम की वर्ब का ही यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बनता है, किसी भी अलाउ या परमिट वर्ब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है। दो ऑप्शन होते हैं, दोनों इट से पैसिव वॉइस बना रखी होती है। एक ऑप्शन में आपको अलाउड मिलेगा, एक ऑप्शन में आपको परमिटेड मिलेगा, लेकिन जब इट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अलाउ वर्ब का यूज ना करके परमिट को प्रेफर किया जाता है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक। तो देखो यहां पे इट इज नॉट परमिटेड, अलाउड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा द पैसिव स्ट्रक्चर विद इट की मदद से पैसिव स्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल विद परमिट, परमिट के साथ ही पॉसिबल है। तो हम यहां पे अलाउड को गलत कर देंगे, ये परमिटेड ही रहेगी जब किससे पैसिव वॉइस बना रहे हो, इट नाम के सब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बना रहे हो। ठीक है, एक बात बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अलाउ बट नॉट परमिट, ठीक है, अलाउ का यूज करते हैं, परमिट यूज नहीं करते। पहले इट से जब पैसिव वॉइस बनाई थी तो परमिट यूज किया था, अलाउ यूज नहीं किया था, लेकिन अब जो पॉइंट आ रहा है उसमें हम अलाउ का यूज करेंगे, परमिट यूज नहीं करेंगे। कब? जब उसको एडवर्ब पार्टिकल्स के साथ यूज किया जाता है। ऐसा कोई वर्ड दे दिया जाए जो एडवर्ब हो, एडवर्ब के साथ अलाउ का यूज होगा, परमिट यूजेबल नहीं होगा। जैसे शी वुडंट अलाउ परमिट में इन, ठीक है, वो मुझे अंदर अलाउ परमिट नहीं करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको एडवर्ब पार्टिकल दे दिया। एडवर्ब पार्टिकल के केस में अलाउ का यूज करते हैं हम, किसे यूज नहीं करेंगे? परमिट का यूज नहीं करेंगे। अलाउ बट नॉट परमिट, परमिट नहीं यूज होगा, अलाउ का यूज करेंगे। पीटर इजंट अलाउड परमिटेड आउट एट नाइट, पीटर को अलाउ नहीं किया जाता है, रात में बाहर जाना अलाउ नहीं किया जाता है। आउट एट नाइट नाम का ये वर्ड एडवर्ब पार्टिकल है, और एडवर्ब पार्टिकल के साथ में हम यूज करते हैं, अलाउ का यूज करते हैं, परमिट का यूज गलत माना जाता है। उम्मीद है बात समझ में आई है अलाउ और परमिट में, ठीक है। मेनली डिफरेंस एक बार फिर से समझ लो, अलाउ और परमिट का दोनों का मीनिंग एक ही है। परमिट को ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, दोनों वर्ब्स के बाद में पर्सनल ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव आता है। यदि पर्सनल ऑब्जेक्ट ना हो तो जेरंड आ जाता है। इट से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम अलाउ का यूज ना करके परमिट यूज किया करते हैं। एडवर्ब पार्टिकल के साथ जब उसको यूज करते हैं तो अलाउ का यूज करते हैं, परमिट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है लेट की। लेट इज द लीस्ट फॉर्मल ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। तीनों में से यदि फॉर्मल वर्ड्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फॉर्मल परमिट था, उसके कम फॉर्मल जो है अलाउ था, और जो लेट होता है वो तो लीस्ट फॉर्मल होता है, ना के बराबर सबसे कम फॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि लेट एक ऐसा वर्ड है अनुमति देने के केस में, फ्रेंडली सिचुएशन में यूज किया करते हैं। जब भी आप अपने किसी यार दोस्त को कोई काम करने के लिए परमिशन दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो, तो हम फ्रेंडली सिचुएशन में ना तो अलाउ यूज करेंगे ना परमिट, हम यूज करेंगे लेट, क्योंकि लेट ही सबसे लीस्ट फॉर्मल है। और फ्रेंड के केस में हम फॉर्मल नहीं बनते, औपचारिक नहीं बनते, हमें इनफॉर्मल होना पड़ता है, तो लेट का यूज करना, ठीक है। उसके बाद लेट, क्योंकि यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेट एक कॉजेटिव वर्ब होती है दोस्तों, कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया जिसको बोलते हैं। और लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1 में से जैसे ही 2 हटा दोगे बचने वाला V1 इट जो है बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है।
2 प्लस V1 में से 2 को ड्रॉप करो, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेयर इन्फिनेटिव, प्लेन इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोला करते हैं, ठीक है। तो लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब देखो थोड़ा सा समझना, प्लीज अलाउ मी टू बाय यू अ ड्रिंक, कृपया करके मुझे अनुमति दें बाय करने के, खरीदने के लिए आपके लिए एक ड्रिंक। तो ये पोलाइट है, फॉर्मल है, तो पोलाइट और फॉर्मल के लिए हम क्या यूज कर लिए, अलाउ का यूज कर लिए। परमिट भी यूज हो सकता है, यहां पे परमिट नाम की वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आ सकती हैं। लेकिन लेट मी बाय, अब यहां पे देखो जब अलाउ वर्ब थी तो उसके बाद पहले पर्सनल ऑब्जेक्ट आया और फिर इन्फिनेटिव आ गया, यही तो हमने पढ़ा था। लेकिन लेट नाम की वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू, राइट। और एक फ्रेंडली और इनफॉर्मल कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, फ्रेंडली कंडीशन में, इनफॉर्मल कंडीशन में। लेट इज नॉट यूजुअली यूज्ड इन पैसिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट एक ऐसी वर्ब होती है जिसको किसी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया करते हैं। इन एंटायर इंग्लिश यू वॉन्ट फाइंड इवन अ सिंगल सेंटेंस जिसमें लेट को पैसिव वॉइस में यूज कर लिया गया हो थर्ड फॉर्म के तौर पे। थर्ड फॉर्म के तौर पे कभी भी लेट को पैसिव वॉइस में यूज किया ही नहीं जाता। तो यहां पे देखो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, मुझे अलाउ नहीं किया गया पे फॉर द ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के लिए पे करने के लिए। अब आई डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, अलाउ किसी और ने नहीं किया, तो पैसिव वॉइस में ये हो गया। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे अलाउ का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे लेट का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। लेट नहीं आएगा किसी भी हाल में, क्योंकि लेट को कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जाता। आई वॉज नॉट अलाउड टू पे फॉर द ड्रिंक्स, ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल ओके हो गया। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि लेट जो होता है उसको एडवर्ब पार्टिकल्स के साथ यूज कर लिया जाता है, लेट को एडवर्ब पार्टिकल्स के साथ यूज कर लिया जाता है। जैसे हमने यूज किया था जब एडवर्ब पार्टिकल्स की बात हुई थी लेट और परमिट में, तो वहां पे भी हमने यूज किया था, राइट। अब लेट को भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब हो गया, ये भी सही है सेंटेंस, ठीक है। शी I have been let down, let down एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंट कर देना, ठीक है। let down का मतलब होता है डिसअपॉइंट कर देना, निराश कर देना, राइट राइट। तो इसका मीनिंग हो गया I have been let down, यानी कि मुझे डिसअपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, और मुझे निराश कर दिया गया। तो ये डाउन एडवर्ब पार्टिकल हो गया, इसके साथ let का यूज किया जा सकता है। जबकि एडवर्ब पार्टिकल्स की पहले जब अब हमने बात की थी, ठीक है, तो अलाउ और बट परमिट में से हम एडवर्ब पार्टिकल के साथ अलाउ का यूज किया था, परमिट का यूज नहीं किया था। यानी कि लेट और अलाउ दोनों एडवर्ब पार्टिकल के साथ आ सकती है, परमिट कभी भी एडवर्ब पार्टिकल के साथ नहीं आती है। उम्मीद है डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया है, राइट। तो ये डिफरेंस था बेसिकली। इसी 22 अप्रैल से इंग्लिश स्पेशल का बहुत शानदार बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें 250 to 300 आवर्स तक डिटेल और डेप्थ में डिफेंस, एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयार किया जाएगा, ठीक है। बहुत पहले बेसिक फंडामेंटल्स, उसके बाद चैप्टर्स, प्रैक्टिस, हर चैप्टर पे 1000 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शीट। इस बैच की ड्यूरेशन 18 मंथ्स आप लोगों को ये ड्यूरेशन मिलेगी। अचीवर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पे ये बैच चला हुआ है, तो आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके इस बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। इसकी जो फी हमने डिसाइड की है दैट इज 999। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरीके की वीडियोस आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।